हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारा है सीक्वेंस का सेकेंड डे है। तो पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था सीक्वेंस क्या होता है एंड बॉन्डेड सीक्वेंस कब होता है, अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड सीक्वेंस का देखे थे। आज हमें देखना है और भी कुछ प्रॉपर्टी एंड रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो चलो देखते हैं कि ए सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म ए सीक्वेंस एस एन of the form a sequence of the form as n is equal to अल्फा अल्फा, मतलब कोई भी कांस्टेंट है अल्फा अल्फा, दैट इज क्या हुआ, दैट इज एस एन इज इक्वल टू अल्फा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो इज कॉल्ड अ कांस्टेंट सीक्वेंस। तो इस टाइप की सीक्वेंस जो है वो कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाता है, इज कॉल्ड एज अ कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, से एक देख ऑसिलेटरी सीक्वेंस किसको बोलते हैं। तो ए सीक्वेंस एस एन ऑफ द फॉर्म एस एन इज इक्वल टू -1 के पावर एन और कुछ भी सम फंक्शन ऑफ एम एम सम फंक्शन ऑफ एन कुछ भी होगा -1 के पावर एन। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस प्लस में जाएगा, एक बार माइनस में जाएगा। लाइक हम एन ही ले लेते, ठीक है, कोई भी फंक्शन ऑफ एन यहाँ पे होगा। तो इस टाइप के जो सीक्वेंस होता है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है। ठीक है, इज कॉल्ड एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, इज कॉल्ड एज एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्यों, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम 1 ले तो 0, और अगर 1 ले तो ये कहाँ पे जाता है, -1 पे। फिर अगर 2 ले तो ये हो जाता है 2 पे। फिर 3 ले तो ये आ जाता है -3 इधर। तो ये हम देख पा रहे हैं कि पहला टर्म जो है -1 है, सेकेंड टर्म आया 2 पे, एंड फिर थर्ड टर्म किस पे आ गया, 4 पे। फिर फोर्थ टर्म चला जाएगा इधर कहीं 4 पे। तो ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसे ऑसिलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। अफानाइट भी ऑसिलेट करेगा और इनफानाइट भी कर सकता है। तो ये इनफानाइट ऑसिलेट कर रहा है क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है, दोनों दोनों एंड से ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। तो ये इनफानाइट ऑसिलेशन हो गया। और अगर सीक्वेंस ऐसा हो जाए कि बस 1 -1 1 -1, तो ये फाइनाइट टाइम ऑसिलेट करे, फाइनाइटली ऑसिलेटरी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे 1 -1, सॉरी -1 और इधर प्लस। तो ये ऐसे ऐसे है, ये बस दो ही पॉइंट पे ऑसिलेट कर रहा है। ये फाइनाइट ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज और, अभी तक जो हमने सीक्वेंस देखा वो वहाँ पे एक वेल डिफाइंड फंक्शन था। तो यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ऑल्सो डिफाइन सीक्वेंसेस विदाउट डिफाइनिंग द फंक्शन। ओके, बिना फंक्शन के डेफिनेशन के भी हम सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि ऐसे भी सीक्वेंस है, लाइक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि 11 7 कुछ भी 8, रैंडमली कुछ भी, इस तरह से। तो ये भी एक सीक्वेंस है जहाँ पे इस तरह से, अभी अभी तक हमने क्या देखा, सीक्वेंस एस एन कुछ एन का फंक्शन होता था, इस तरह से डिफाइन होता था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही कुछ हो। ठीक है, कि फंक्शन एक्सप्लिसिटली डिफाइन हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे हम डिफाइनिंग फंक्शन के बारे में केयर नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस कैसा क्या होगा। तो रेंज के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा देखा था, अब फिर से डिटेल्स में अच्छे से देखते हैं। तो रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस, रेंज सेट ऑफ अ सीक्वेंस, सबसे पहले तो सीक्वेंस का रेंज रियल होगा क्योंकि मैपिंग ही एन से आर में होता है। ठीक है, तो रियल नंबर होगा। तो सीक्वेंस का जो रेंज जो होता है ना, वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज टेकन बाय द सीक्वेंस, ओके, विदाउट एनी रिपीटेशन और एनी ऑर्डरिंग। ओके,
रेंज सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं रेंज सेट द range set of a sequence the range set of a sequence Sn is the set consisting of all the distinct value okay, all the distinct value taken by sequence sequence के द्वारा जो distinct value taken हो रहा है without any repetition or any ordering, okay, and range set the range set can be finite as well as infinite. रेंज सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, और क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यू टेकन बाय द सीक्वेंस। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सीक्वेंस की हम लोग रेंज निकालेंगे। तो अगर ये सीक्वेंस हमारे पास ऐसे डिफाइन है 1 + -1 की पावर n, तो ये सीक्वेंस कैसे बनेंगे? सीक्वेंस के टर्म्स 1 लेने पे ये कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। फिर 2 लेने पे हो जाएगा 2, फिर 0, फिर 2, इस तरह से। तो ये जो सीक्वेंस है ना, बस 0 और 2 ले रहा है, तो इसका रेंज सेट कितना हो जाएगा? इसका जो रेंज सेट हो जाएगा वो 0 और 2 हो जाएगा। बस जो जो वैल्यू ले रहा है वो, अब ये नहीं कि जितने टाइम्स है उतना, ठीक है। तो रेंज सेट हो गया ये, बस 0 और 2। तो यहाँ पे रेंज सेट क्या है? फाइनाइट है, ओके। अब अगर सीक्वेंस Sn ऐसे है, सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू -1 की पावर n इंटू n स्क्वायर, ऐसा है वेयर n बिलोंग्स टू n, द रेंज सेट ऑफ Sn कितना होगा? तो रेंज सेट ऑफ Sn यहाँ पे Sn जो डिफाइन है वो कैसे होगा? 1 पुट करने पे हो जाएगा -1, फिर 2 पुट करने पे हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा -9, फिर इस तरह से 16, एंड ये हो जाता है -25। इस तरह से ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज सेट इनफाइनाइट है, ठीक है ना, यहाँ पे रेंज सेट इनफाइनाइट हो जा रहा है। बट एक बात है कि रेंज सेट कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होगा, ओके। तो इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो क्या होगा? तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, बी ऑप्शन है, मान लो कि जेड, एंड सी ऑप्शन काउंटेबली इनफाइनाइट, एंड डी जो है वो अनकाउंटेबल। तो क्या होगा? नेचुरल नंबर तो ये है, मिसिंग भी है तो पूरे नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, इंटीजर में भी मिसिंग है तो पूरे इंटीजर होगा नहीं, इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल कभी भी रेंज सेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस जो होता है Sn वो कहाँ से डिफाइंड होता है? n से r में। ये हमने पहले भी फर्स्ट डे भी ये किया था, हमने एक्सप्लेन किया था, ओके। तो इसलिए ये एक काउंटेबल से ये अनकाउंटेबल सेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन ही नहीं होगा वो। तो इसलिए हमेशा रेंज सेट जो है वो कभी भी अनकाउंटेबल नहीं होगा। फाइनाइट हो सकता है, काउंटेबल हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट काउंटेबल होगा, ओके। तो यही थे बेसिक नोटेशन एंड जो कुछ भी था सीक्वेंस के, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक रिजल्ट्स, नोटेशन, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंस ऑफ अ रियल सीक्वेंस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इसकी यूज आने वाला है, ठीक है। और ये सारे जो कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस है ना, उसी से ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये सब की जो है वहां पे बहुत यूज होता है, वहीं से उसकी डेफिनेशन आती है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट डे हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, ओके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।